जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम साइंस का स्पेशल क्लास देखने वाले हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन लिए हैं। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान भाई देव सर। इस पर हम क्लास का हर वीडियो का PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हम कहते हैं थियोफ्रेटस को। किसको कहते हैं? थियोफ्रेटस को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गति का नियम किसने दिया था। तो गति का नियम आपका न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो जड़त्व का नियम आपका गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि परमाणु बम का खोज किसने किया था। तो परमाणु बम का खोज आपका ऑटो हन ने किया था। किसने किया था? ऑटो हन ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था। तो हाइड्रोजन का खोज आपका हेनरिक कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरिक कैवेंडिश ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मिट्टी की अम्लीयता को हम कैसे दूर करते हैं। तो हम दूर करते हैं जिप्सम द्वारा। किसके द्वारा दूर करते हैं? जिप्सम द्वारा दूर करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टेलीविजन की रिमोट में किसका प्रयोग करते हैं। तो हम प्रयोग करते हैं अवरक्त किरण का। किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक्सरे का खोज किसने किया था। तो एक्सरे का खोज आपका विलियम रोंटजन ने किया था। किसने किया था? विलियम रोंटजन ने किया था। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो ये होता है आपका गामा किरण का। किसका होता है? गामा किरण का होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न का मुख्य स्रोत क्या है। तो यह आपका नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूर्य में कौन कौन सी गैस मौजूद होती है। तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन होता है? हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर करता है। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। किस पर करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम कार्य करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है। तो ये होता है आपके लाल रक्त कणिका द्वारा। किसके द्वारा? लाल रक्त कणिका यानी कि RBC द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीसी कहाँ बनता है। तो आरबीसी आपका अस्थि माध्यम बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि माध्यम बनता है। और आरबीसी नष्ट कहाँ होता है। तो आरबीसी नष्ट होता है आपका प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो WBC का मुख्य कार्य है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। किसको करना? सूक्ष्म जीवों का नष्ट करना और प्रतिरक्षा तंत्र की रक्षा करना। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इसका जीवन काल होता है 4 दिन का। कितने दिन का होता है? 4 दिन का होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि प्रोटीन का पाचन किसमें होता है। तो प्रोटीन का पाचन आपका आमाशय में होता है। किसमें होता है? आमाशय में होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ये स्रावित होता है आपके अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भोजन का मुख्यतः पाचन कहाँ होता है। तो आपका छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सोनार का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो सोनार का प्रयोग करते हैं नौ संचालन में। किस में करते हैं, नौ संचालन में करते हैं, तो आपको याद रखना है। इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए, किसका करने के लिए, सब किसी वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी कि AgBr। किसका, AgBr का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हम चुनाव में किस स्याही का प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट का। किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रसायन का राजा किस अम्ल को कहते हैं, तो हम सल्फ्यूरिक अम्ल को, किसको कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल निकलता है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है, तो गोल होने का कारण होता है आपका पृष्ठ तनाव। क्या होता है, पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, तो गुरुत्वाकर्षण का खोज आपका न्यूटन ने किया था। किसने किया था, न्यूटन ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुरुत्वाकर्षण का संकेत क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण का संकेत आपका बड़ा जी है। क्या है, बड़ा जी है, तो आपको याद रखना है। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg²। क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg² होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शराब से अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो शराब के अत्यधिक सेवन से आपका लीवर प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो निमोनिया से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका सिलिकॉन है। कौन सा तत्व है, सिलिकॉन है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन के 2 अपरूप आपका हीरा और ग्रेफाइट होता है। कौन कौन होता है, हीरा और ग्रेफाइट होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो आपका हीरा है। कौन है, हीरा है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेंसिल में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। और कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78.08%। कितना पाया जाता है, 78.08% पाया जाता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत आपका 21% होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है, तो ये विटामिन सी। कौन सा विटामिन, विटामिन सी जो है आपका आसानी से नष्ट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो आपको याद रखना है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एस्कॉर्बिक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बिक रोग होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत आपका आंवला होता है। क्या होता है, आंवला होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनल होता है। क्या होता है, रेटिनल होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत आपका पका हुआ आम है और गाजर है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश है। क्या है, सूर्य का प्रकाश है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इस विटामिन की कमी से हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। और इस विटामिन की कमी से आपका नपुंसकता होती है। क्या होता है, नपुंसकता होता है, तो आपको याद रखना है।
आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन ई का स्रोत क्या है, तो विटामिन ई का स्रोत है आपका अंकुरित हुआ चना और गेहूं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भ्रूण को भोजन किसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है आपका गर्भानाल द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त होता है? गर्भानाल द्वारा प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मानव का रक्त कहाँ बनता है, तो मानव का रक्त आपका अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है, तो आपको याद रखना है। और नष्ट कहाँ होता है? तो नष्ट आपका प्लीहा में होता है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो के बीच में हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इसी तरह कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चावल पकने में सबसे अधिक समय कहाँ लगता है, तो ये लगता है आपका माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ लगता है? माउंट एवरेस्ट पर लगता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, तो ये करता है आपका परितारिका। कौन करता है? परितारिका करता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे उच्चतम होता है, तो ये होता है आपका जल का। किसका होता है? जल का। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O होता है। और इस भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है D2O। क्या होता है? D2O होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोहा का संकेत क्या होता है, तो लोहा का संकेत आपका Fe होता है। तांबा का संकेत आपका क्या होता है, तो तांबा का संकेत आपका Cu होता है। और पारा का संकेत क्या होता है, तो पारा का संकेत आपका Hg होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है आपका आमाशय में। कहाँ होता है? आमाशय में होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपके मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो प्रोटीन की कमी से आपका मरासमस बीमारी होती है। कौन सी होती है? मरासमस बीमारी होती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये भरी जाती है पारा की वाष्प और आर्गन। क्या भरा जाता है? आर्गन और पारा की वाष्प भरा जाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाने वाले पैकेट में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो खाने वाले पैकेट में भी हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एलपीजी सिलेंडर में कौन कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये आपका भरा जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या भरा जाता है? ब्यूटेन भरा जाता है। और इसके साथ साथ प्रोपेन भरा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है आपके विषाणुओं के कारण। किसके कारण? विषाणुओं के कारण होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नवजात शिशु में कितनी अस्थियाँ होती है, तो आपके 300 होती है। कितनी होती है? 300 होती है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अस्थियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए, तो आपको याद रखना है। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पीने वाला सोडा कैसा होता है, तो पीने वाला सोडा आपका अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीएच स्केल में अम्लीयता का कितना से कितना मान होता है, तो 0 से लेकर 7 के बीच होता है। कितना होता है? 0 से लेकर 7 के बीच होता है। और 7 आपका उदासीन का होता है। और 7 से लेकर 14 आपका क्षारीय का होता है। किसका होता है? क्षारीय का होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीने वाले सोडा में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, तो ये मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पारा का निष्कर्षण किससे करते हैं, तो पारा का निष्कर्षण हम अमालगम द्वारा भी करते हैं, तो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? तो पिंच ब्लेड आपका यूरेनियम का अयस्क है। किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूरेनियम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो यूरेनियम का उपयोग हम विस्फोटक पदार्थ में करते हैं। कहाँ करते हैं? विस्फोटक पदार्थ के रूप में करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का है। और हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट आपका लोहा का है। किसका है? लोहा का है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चांदी का संकेत क्या है? तो चांदी का संकेत आपका एजी होता है। क्या होता है? एजी होता है। यूरेनियम का संकेत क्या होता है? तो यूरेनियम का संकेत आपका यू होता है। और लोहा का संकेत क्या होता है? तो लोहा का संकेत आपका एफी होता है। क्या होता है? एफी होता है। और एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? तो एल्युमिनियम का संकेत आपका एल होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का एसआई मात्रक आपका डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है, जिसका संकेत डी होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।